पांचवें दौर की बातचीत दोपहर 2 बजे, जिस पर रहेगी नजर। और अब बढ़ेंगे आगे। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत भरी खबर दी है। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि कुछ ही हफ्तों में कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना पर वार की सारी तैयारी हो चुकी है। हिंदुस्तान वैक्सीन तैयार है, बस वैज्ञानिकों की हरी झंडी का इंतजार है। कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। ब्रिटेन और रूस की तर्ज पर हिंदुस्तान में भी टीकाकरण अभियान का आगाज बस कुछ ही हफ्तों में होने वाला है। कोरोना का सफाया करने की इस मुहिम से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इस बयान से आश्वस्त कर दिया है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। अब तक कोरोना वैक्सीन के आने की बात डॉक्टर और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने की थी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर दी है। सिर्फ खबर ही नहीं दी है, वैक्सीन के आने से लेकर उसे दिए जाने, उसकी कीमत और उसके रखरखाव से जुड़ा पूरा रोड मैप देश के सामने रख दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि सबसे पहले वैक्सीन उन लोगों को दी जाएगी जिन पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के सामने सारी बातों को साफ साफ रखने के लिए पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें वो ऑनलाइन जुड़े। इस वक्त सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी। तो पीएम मोदी ने बताया कि अभी ये तय नहीं है, लेकिन ऐसा करते समय लोगों की सेहत को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें कि किसानों के मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। ये एक बड़ी खबर है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों की मोर्चाबंदी है। आज 5वें दौर की बैठक होनी है किसान नेताओं की। कृषि मंत्री के साथ वो बैठक होगी, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों आज मिल सकते हैं। और आज ये मुलाकात भी बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ किसानों ने अपनी रणनीति बनाते हुए सीधे कह दिया है कि आज अगर कोई बात नहीं बनती तो फिर 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसान चौथे दौर की बातचीत में पूरा ड्राफ्ट दे चुके हैं कि उनकी मांगे क्या क्या हैं। वहीं तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो कृषि मंत्री ये बात बार बार कह रहे हैं कि बातचीत सकारात्मक होगी, सरकार बात सुनने के लिए तैयार है। और इस बीच गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच आज बैठक होने वाली है। राजनाथ सिंह और तोमर भी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। ये मुलाकात बहुत अहम होगी, क्योंकि आज की जो बैठक होनी है विज्ञान भवन में, उसका वक्त 2 बजे है। और उससे भी पहले ये बैठक भी बहुत अहम मानी जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और खबर ये भी है कि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी साथ में रहेंगे। हिमांशु हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या अपडेट, क्या कुछ माना जाए, क्योंकि 2 बजे से पहले ये बैठक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिल्कुल ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बैठक हो रही है। इससे राउंड की बातचीत हुई
उससे पहले जब भी कोई बैठक होती थी तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होती थी, अमित शाह के घर पे होती थी, या ये तमाम मंत्री वहां पहुंचते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बैठक हो रही है तो साफ संकेत है कि सरकार चाहती है कि ये जो आंदोलन है इसको जल्द से जल्द खत्म कराया जाए। अगर कोई किसानों की मांग है जो जायज लगती है सरकार को, उसके लिए जो है किसान संगठनों को आज की बैठक के अंदर जो है वो आश्वासन दिया जा सकता है। हम पहले भी ये बात नवजोत कह रहे थे कि एमएसपी को लेकर सरकार लिखित में जो है आश्वासन देने को तैयार है, क्योंकि वो इन तीनों कानून का पार्ट नहीं है। और ये बात सरकार संसद के फ्लोर पे भी कह चुकी है कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी, एमएसपी को खत्म नहीं किया जा रहा, मंडी एक्ट को मजबूत किया जा रहा, मंडी एक्ट को जो है खत्म नहीं किया जा रहा। एक तो संशोधन और है, जैसे कि अगर किसान को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी हरास करती, उनकी पेमेंट का भुगतान नहीं करती, तो अभी तक ये इन कानून में ये प्रावधान था कि जो है वो एसडीएम के पास जाके अपनी शिकायत दे सकते हैं। लेकिन किसान संगठनों का मानना था कि वो कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए भी इस कानून के अंदर संशोधन किया जाए। तो सरकार उसके लिए भी वहां तक तैयार है। और दूसरी बात ये थी, इन किसानों का ये कहना था कि जो भी किसान की फसल को खरीदता है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक वेबसाइट बननी चाहिए सरकार की देखरेख में, और कहीं कोई फर्जी कंपनी जो है किसान का माल ना ले ले और उनकी पेमेंट ना हो, इसके लिए एक स्मूथ वे के अंदर जो है वो रास्ता निकलना चाहिए। तो सरकार उसके लिए भी जो है वो तैयार हो गई थी। जहां तक हमारी जानकारी मिल रही है, इन संशोधनों के लिए तो सरकार तैयार है, लेकिन बाकी जो संशोधन कहे जा रहे हैं किसान संगठनों की तरफ से, उसको लेकर सरकार तैयार नहीं दिख रही है। लेकिन आज सरकार की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है, तो कैसे जो है आंदोलन को जल्द से जल्द जो है वो खत्म कराया जाए। नवजोत, ये बैठक इसलिए भी है हमें, देखिए हिमांशु, सीधी सी बात है, अगर हम इससे पहले दौर की, चौथे दौर की बातचीत देखें तब भी, क्योंकि दोनों पक्ष इस बात को समझ रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही बात बनने वाली, पहली बात होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। दूसरी बात, तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भले ही आश्वासन दे रही है लेकिन भरोसा नहीं मिल पा रहा है किसान को, किसान वो भरोसा नहीं ले रहा है, किसान को हर चीज लिखित में चाहिए। और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि तीनों कानून वापस, नहीं तो इससे कम पर बात नहीं बनेगी। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कैसे होगी फिर? हिमांशु, तो चलिए हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। इस बीच ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ आज एक बैठक, बहुत अहम बैठक, क्योंकि 2 बजे किसानों के साथ बैठक होनी, और उससे पहले ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब ये बैठक होगी जिसमें कृषि मंत्री मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, वाणिज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। और इस पर अब चर्चा होगी कि आज जब किसानों के साथ बातचीत होगी उस पर सरकार की तरफ से अब ऐसी क्या बात कही जाए ताकि किसान माने या फिर बीच का रास्ता निकले, क्योंकि किसान अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने इससे पहले यानी कि चौथे दौर की बैठक में जो ड्राफ्ट दिया था उसमें साफ साफ कह दिया था, सबसे पहला बिंदु जो था उसमें पहला बिंदु वही था कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार भले ही आश्वासन दे रही है एमएसपी को लेकर, मंडीकरण को लेकर, लेकिन किसान भरोसा नहीं कर रहे हैं। सरकार ये भी कह रही है कि लिखित में आश्वासन देने को भी तैयार है, लेकिन ये सारी बातों के बीच किसानों ने कल बैठक करके कह दिया है कि 8 तारीख को भारत बंद। क्या कह रहे किसान नेता, जरा सुन लेते हैं वो सबसे पहले। आज जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में कोई प्रावधान निकलने की संभावना तो है, लेकिन जैसे सरकार ने 7 महीने पहले कमियों के साथ जो बिल थी उनको पारित किया, उनकी नीति पे आज भी हमें शक है कि वो शायद फार्मूला निकालें। कोई फार्मूले से बात नहीं बनेगी। ये तीनों बिल बहुत ही घातक हैं, तीनों बिलों को रद्द किया जाए। 2 बिल जो तैयारी पे है, एक प्रदूषण का और एक इलेक्ट्रिसिटी का, उनको भी रद्द किया जाए। 5 बिल रद्द करके एक चौथा बिल लाए सरकार जो एमएसपी की पे गारंटी हो। और एक और बात कहना चाहते हैं, सरकार कह रही है दिल्ली में प्रदूषण पंजाब से आता है, 230 किलोमीटर से आता है। हम कहते हैं आज के दिन कौन सी पराली जा रही है, कौन सा धुआं पंजाब से आ रहा है। दिल्ली का प्रदूषण लेवल आज भी बढ़ा हुआ है, जिसके लिए दिल्ली की इंडस्ट्री, दिल्ली के वाहन वो जिम्मेवार हैं, पंजाब के लोग या हरियाणा के लोग जिम्मेवार नहीं। मैं तो इसलिए आया हूँ यहाँ पर, ये सरकार ने जो किया है ना हमारे साथ, इतना गलत किया है। 900 रुपए को धान बिका है, उसमें काश्तकार का पैसा एक भी वापस नहीं हुआ। अब गेहूं के लिए हम पूरा आगे यही हाल होगा। ये सरकार ने तो काश्तकार को मार दिया, इसीलिए
सब जुटे एक है, काश्तकार सब इसी को अपना हक लेने के लिए हम लोग आए हैं, हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।